हेलो गाइस, नर्सिंग अपडेट में आप सबका स्वागत है। पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं 35 डायग्नोस्टिक कन्फर्मेटिव जो साइन थे उन पे। अब हम नेक्स्ट वीडियो उसका पार्ट 2 बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम अगेन 31 या 32 कुछ है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट साइन है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। हम एटलीस्ट उनको एनलिस्ट करेंगे और किस किस जो डिजीज़ में कौन कौन सा डायग्नोस्टिक कन्फर्मेटिव टेस्ट हैं जो किया जाता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो गाइज़, प्लीज़ आप अब चैनल की प्रोफाइल पे जाइए, बहुत सारी प्लेलिस्ट बनी हुई हैं आपको फंडामेंटल से रिलेटेड, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारे शॉर्ट अपडेट किए जा रहे हैं, तो आप प्लीज़ वॉच करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो एंड विल सी वन बाय वन डायग्नोस्टिक कन्फर्मेटिव टेस्ट। सो प्लीज़ कीप वॉचिंग टिल द एंड ऑफ द वीडियो। सो वीडियो का स्टार्ट होता है पहला जो क्वेश्चन है वह गोल्ड क्वांटिफेरॉन टेस्ट। सो ये गोल्ड क्वांटिफेरॉन टेस्ट जो है वो किया जाता है आपके ट्यूबरकुलोसिस में। ट्यूबरकुलोसिस एक जो डिजीज़ है और जो कोज होती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और माइकोबैक्टीरियम निमोनियम। और ये हो गया ट्यूबरकुलोसिस का कंफर्मेटिव टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बेंगल टेस्ट। बेंगल टेस्ट किया जाता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, PEM बोला जाता है, जो कि बच्चों में मोस्टली एक जो बेंगल होता है वो उनके थ्रू रिस्ट एल्बो के अगर ऊपर चला जाता है, मीन्स वो माल नरिश्ड की कैटेगरी में आता है। एक कॉमन साइज का जो बेंगल है उससे ये टेस्ट किया जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन आता है वो है माइस्थेनिया ग्रेविस का टेस्ट। माइस्थेनिया ग्रेविस का कंफर्मेटिव टेस्ट जो है उसको बोलते हैं टेंसिलॉन टेस्ट। सो ये बेंगल टेस्ट वाला बहुत बार पूछा जा चुका है और टेंसिलॉन टेस्ट के बारे में भी बहुत ही बार पूछा जा चुका है। सो माइस्थेनिया ग्रेविस जो है वो एक तरह का डिजीज़ है जिसमें असेंडिंग पैरालिसिस होता है, तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और उसका रीज़न वही है कि असेंडिंग पैरालिसिस होता है। सो फोर्थ क्वेश्चन है रोमबर्ग टेस्ट। सो ये न्यूरोलॉजिकल फंक्शन टेस्ट के लिए किया जाता है, बैलेंस और गेट, मेनली बैलेंस और गेट के लिए किया जाता है। और उसमें किया जाता है कि जो भी पेशेंट है उसको हम आईज क्लोज करवाते हैं और उसको चलने के लिए बोलते हैं, तो वो सीधा चलता है कि नहीं चलता है ये देखा जाता है। न्यूरोलॉजिकल फंक्शन टेस्ट के लिए करा जाता है, रोमबर्ग टेस्ट नाम है। फिफ्थ क्वेश्चन है नी किस टेस्ट। ये मेनिंजाइटिस में किया जाता है, जो बच्चे यूजुअली फ्लेक्सिबल होते हैं और नी को इजीली किस कर देते हैं, लेकिन मेनिंजाइटिस अगर किसी चाइल्ड को है तो वो नी किस टेस्ट में फेल हो जाता है। सो नी किस टेस्ट जो है वो नहीं कर पाता है। सिक्स जो है वो है जेंग टेस्ट। ये हर्पेस जेनाइटल एंड वेरिसेलोस जोस्टर के लिए किया जाता है और ये इतना कॉमनली पूछा नहीं जाता, लेकिन रोमबर्ग टेस्ट जो है वो कॉमनली पूछा जाएगा। और नी किस टेस्ट जो है वो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि ये भी पूछा जा सकता है। तो मेनिंजाइटिस में जो है वो कंफर्मेटिव टेस्ट है एक तरह का। क्वेश्चन नंबर 7, फ्राइज टेस्ट। फ्राइज टेस्ट क्या है? लिम्फोग्रेन्युलोमा इंग्वाइनले में किया जाता है। जो लिम्फोग्रेन्युलोमा है उसका जो टेस्ट हो जाएगा वो हो जाएगा फ्राइज टेस्ट। ये इतना कॉमनली कभी आज तक पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी एक तरह से आपको याद करने की ज़रूरत है। 8 सबसे कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है विडाल टेस्ट। किस लिए किया जाता है? टाइफॉइड में किया जाता है। टाइफॉइड जो फीवर होता है वो एक तरह से लीवर का डिसऑर्डर है और इसमें टाइफॉइड फीवर जो है वो होने के बाद में बहुत महीनों तक ये नेगेटिव नहीं आता है विडाल टेस्ट। सो ये पूछा जाता है। 9 है वेल फ्लेक्स टेस्ट। ये टाइफॉइड फीवर में किया जाता है। वेल फ्लेक्स टेस्ट जो किया जाता है वो किया जाता है टाइफॉइड फीवर में किया जाता है। सो टाइफॉइड एंड टाइफॉइड फीवर आर डिफरेंट थिंग्स। सो 10 नंबर है वो है बोनी टेस्ट, मार्शल टेस्ट। ये किस लिए किया जाता है? स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस किसको बोला जाता है? स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस बोला जाता है
जब फियरफुल सिचुएशंस में आता है या कोई जो ये कॉमनली बच्चों में देखा जाता है, जब कोई चिल्ला देता है बच्चों पे, कोई थप्पड़ मार देता है तो वो यूरिन पास कर देते हैं, उसको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस बोला जाता है। 11 है बिनेट टेस्ट। बिनेट टेस्ट इंटेलिजेंस चेक करने के लिए किया जाता है। सो बिनेट टेस्ट के बारे में भी पूछा जा सकता है, सो वो आपको याद रखना पड़ेगा। 12 नंबर क्वेश्चन है स्वीट क्लोराइड टेस्ट। बहुत ही पॉपुलर चीज़ है स्वीट क्लोराइड टेस्ट। एक ही डिजीज में करी जाती है और उसको बोलते हैं सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक कॉमन डिसऑर्डर नहीं है, लेकिन एक सीवियर डिसऑर्डर है जो कि अगर किसी को होता है तो फिर वो सारे एक तरह से मल्टी ऑर्गन डिसऑर्डर बन जाता है। 13 पाउल बनल टेस्ट। ये पाउल बनल टेस्ट जो कन्फर्मेटिव डिजीज एप्स्टीन बार वायरस जो होता है, एप्स्टीन बार वायरस जो होता है उसके कंफर्मेशन के लिए पाउल बनल टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट 14th जो क्वेश्चन है वो है शेक टेस्ट और बबल टेस्ट। सर्फेक्टेंट एंड फीटल लंग मैच्योरिटी के लिए किया जाता है। सर्फेक्टेंट एक चीज़ है जो कि एल्वोलाई में प्रेजेंट रहती हैं और जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है उसको एल्वोलाई को। 15 नंबर का जो है वो है रूबिन टेस्ट। रूबिन टेस्ट किया जाता है फैलोपियन ट्यूब की पेटेंसी चेक करने के लिए किया जाता है। फैलोपियन ट्यूब जो है वो फीमेल जेनाइटल ऑर्गन है, एक तरह से यूट्रस से जुड़ा रहता है। यूट्रस और ओवेरी के बीच का जो पोर्शन है उसको फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। फैलोपियन ट्यूब के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि फिमरी जो होते हैं, लार्जेस्ट जो फिमरी होता है उसके बारे में पूछा जाता है, तो उसकी 15 to 20 सेंटीमीटर जो लेंथ होती है। 16th जो है वो है टैप टेस्ट। टैप टेस्ट किया जाता है पीन वर्म के लिए। 17th जो है वो है ऑर्थोटोलिडिन टेस्ट। ऑर्थोटोलिडिन टेस्ट जो किया जाता है वाटर में क्लोरीन चेक करने के लिए किया जाता है। सो ये इतना कॉमनली पूछा नहीं जाता, लेकिन कम्युनिटी हेल्थ से रिलेटेड एक MCQ बनता है, तो वो ये है क्लोरीन चेक करने के लिए किया जाता है। सो 18th नंबर का क्वेश्चन है डेक्सा स्कैन। और डेक्सा स्कैन बहुत ही बार पूछा जा चुका है, एक कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन एक मतलब अधिकतम बार पूछा जा चुका है ये। सो बोन मेटाबॉलिक डिजीज जैसे ओस्टियोपोरोसिस है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये डेक्सा स्कैन किया जाता है। सो ये डेक्सा स्कैन वाला जो है वो आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। ये हील टू शीन टेस्ट। हील टू शीन टेस्ट में क्या किया जाता है, एक मीन्स पेशेंट को सीधा स्ट्रेट खड़ा करना है, एक पाव की जो हील है उससे शीन मतलब दूसरे पाव की जो एड़ी है उससे मतलब उस हील से लेके नी तक लाना है। और ये आंखें बंद करवा के करते हैं क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेशन चेक होता है। ये जैसे नोज टू फिंगर टेस्ट होता है, सेम इसी तरह का होता है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन जो है वो है हेलो टेस्ट। हेलो टेस्ट CSF लीकेज के लिए किया जाता है। CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है और CSF के लीकेज के लिए हम हेलो टेस्ट करते हैं, तो ये पूछा जा चुका है हेलो टेस्ट। 21 नंबर हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट। कॉलरा में किया जाता है हैंगिंग ड्रॉप टेस्ट। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का क्वेश्चन है और जो कि आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। हैंगिंग ड्रॉप बहुत सारे चीज़ों में ये हैंगिंग ड्रॉप एक तरह का माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड है टेस्ट करने का, तो उसके बारे में भी पूछा जा सकता है। 22 डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट। ACTH और पिट्यूटरी एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर, किसी भी तरह का ट्यूमर होता है, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन और पिट्यूटरी से रिलेटेड ट्यूमर, एड्रिनल ग्लैंड से रिलेटेड ट्यूमर, इन सारी चीज़ों के लिए डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट किया जाता है। उनको डेक्सामेथासोन का शॉट दिया जाता है और इम्यूनिटी को सप्रेस किया जाता है, और फिर अगर पेशेंट के सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं मीन्स यही चीज़ हुई है उनको, ACTH पिट्यूटरी ट्यूमर और एड्रिनल ग्लैंड ट्यूमर। सो ये कंफर्मेटिव टेस्ट है। 23 एंथ्रोसेंटेसिस
जॉइंट इन्फ्लामेशन एंड इन्फेक्शन के लिए किया जाता है, उसको बोलते हैं एंथ्रोसेंट्रेसिस। तो इतना कॉमनली पूछा जाने वाला नहीं है, लेकिन डेक्सामेथासोन सप्रेशन टेस्ट एक बार देख लेना, अभी तक पूछा नहीं चुका लेकिन पूछ सकते हैं। 24 हाल्टर मॉनिटरिंग। हाल्टर मॉनिटरिंग क्या है? 24 आवर्स जो ईसीजी मॉनिटरिंग करते हैं और डिसअरिथमिया हैं उसको इवेल्युएट करते हैं। सो वो हो गया हाल्टर मॉनिटरिंग टेस्ट। 24 आवर्स की ईसीजी रिकॉर्डिंग चेक करते हैं और ईसीजी में स्पेशली डिसअरिथमिया कोई है। डिसअरिथमिया मतलब जो नॉर्मल रिदम होता है वो एबनॉर्मल रिदम में कन्वर्ट हो जाता है, उसको डिसअरिथमिया बोलते हैं। 25 नंबर का क्वेश्चन है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट टू मेजर लंग वॉल्यूम एंड लंग कैपेसिटी। सो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कितना लंग वॉल्यूम है, कितने कैपेसिटी है। टाइडल वॉल्यूम हो गया, फिर बहुत सारा 6 टाइप के, कुछ तो 4 टाइप की लंग वॉल्यूम है और 6 टाइप की लंग कैपेसिटी है। और ये स्पायरोमीटर से चेक किया जाता है। स्पायरोमीटर एक तरह का इंस्ट्रूमेंट जिसमें मुंह से हवा दी जाती है और मुंह से ही इंस्पिरेशन किया जाता है, और जो उसमें 3 टाइप की बॉल होती हैं, यूजुअली कलर उनका एक येलो, रेड एंड ग्रीन रहता है। उनको कितना लीटर तक इंस्पायर कर सकता है वो चेक करते हैं पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट में। 26 एसजीओटी, एसजीपीटी, एएसटी, एएलटी, ये सारी चीज़ें लीवर फंक्शन टेस्ट में आती हैं और लीवर फंक्शन टेस्ट किया जाता है तो ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। आपको फुल फॉर्म बता दूं मैं, सीरम ग्लूटामिक ऑक्सलेट ट्रांसमाइनेज, सीरम ग्लूटामिक पाइरुवेट ट्रांसमाइनेज, एस्पार्टेट और एलेनिन ट्रांसमाइनेज। सो ये लीवर फंक्शन टेस्ट के लिए किया जाता है। 27 नंबर पेप्समियर, सर्विक्स के कैंसर में ये सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है। पेप्समियर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है उसके लिए किया जाता है, और ये सर्विक्स के कैंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए पेप्समियर किया जाता है। और ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के लिए रिप्रोडक्टिव एज की वुमेन्स जो हैं उनको वैक्सीनेट भी किया जाता है, क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमन जो कैंसर है वो होता है सर्वाइकल कैंसर, एज कम्पेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्री में जो होता है वो होता है ब्रेस्ट कैंसर। सो 28 पे चले जाते हैं। क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट, एस्टिमेशन ऑफ GFR के लिए किया जाता है क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट। सो GFR अपन बोल सकते हैं ग्लोमेरुलेशन फिल्ट्रेशन रेट। 29 वुड्स लाइट एग्जामिनेशन। सो वुड्स लाइट एग्जामिनेशन किया जाता है सुपरफिशियल इन्फेक्शन ऑफ स्किन को आइडेंटिफाई करने के लिए वुड्स लाइट एग्जामिनेशन किया जाता है। सो ये कॉमनली पूछा जाने वाला एक तरह से क्वेश्चन नहीं है। 30 क्वेश्चन जो है बोरो इंक टेस्ट। बोरो इंक टेस्ट जो किया जाता है वो स्केबिस के लिए किया जाता है, और ईचिंग जो होती है तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए किया जाता है बुरो इंक टेस्ट। सो बुरो इंक टेस्ट जो है वो पहले तो कभी पूछा नहीं जा चुका है, लेकिन अब ये पूछा जा सकता है तो आप उसे भी याद कर लीजिएगा। 31 नंबर का जो है वो है ब्राडन स्केल। ब्राडन स्केल सबसे कॉमनली पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि जो हॉस्पिटल में पेशेंट रहता है उसको मॉइस्चर और फ्रिक्शन, शीयर, ये सारे कॉजेज़ की वजह से बेडसोर होने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। तो ये ब्राडन स्केल जो है एक तरह से मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट बताया जाता है, बेडसोर मेजरिंग स्केल है। सो ब्राडन स्केल बहुत बार पूछा भी जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिस्क रहती है ये बेडसोर की। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। आप नर्सिंग ऑफ बिट चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो गाइस, सो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर ले चैनल को, और अगला नोटिफिकेशन है उसके लिए वेट करें। हम जल्द ही दूसरा वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच।